बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज उर्दू ऑनलाइन क्लास में हम तीसरे हफ्ते का काम करने जा रहे हैं। इसके लिए आज हम आज के सबक के अगराज़ व मकासिद देखते हैं। सबक की पढ़ाई कर सकें, मुश्किल अल्फाज के मायने याद कर सकें, मायने जान कर इनके जुमले बना सकें, इकरारी और इनकारी जुमले में फ़र्क जान सकें। तो जी बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगी जिनके जवाबात आपने मुझे सोच के देने हैं। साइंस ने क्या क्या तरक्की की है? कुछ चीज़ों के नाम बताएं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस ज़मीन की फ़िज़ा के बाहर क्या चीज़ है? इन सवालात के बाद आप जान चुके होंगे कि आज हम खला की बातें करने जा रहे हैं। तो आज के सबक का उन्वान है खाली खाली खला की बातें। अब हम सबक की पढ़ाई करेंगे। नमूने के तौर पर मैं ऐसी पहला पैराग्राफ पढ़ूंगी, आप लोग गौर से सुने ताकि आप बाकी का सबक अच्छे तरीके से पढ़ सकें। सब बच्चे ड्रामा देख रहे थे। बच्चों ने मुख्तलिफ पेशों के लिहाज से कपड़े पहने हुए थे और सब अपने बारे में बता रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था। जब निसार ने धोबी बने हुए अपना मसला बताया तो सब हंस पड़े। जब खालिद सबसे मुख्तलिफ लिबास पहने आया, सब हैरान हो गए। उसने अपने बारे में तफसील से बताना शुरू किया और स्टेज पर बड़ी तस्वीर दिखाकर बहुत सी मालूमात दी कि मैं खलाबाज हूँ। खला का मतलब है खाली। प्यारे बच्चों, अब आपने सबक की मुकम्मल पढ़ाई करनी है 2 से 3 दफ़ा। अब हम जमात का काम करते हैं। अब आप इंडेक्स लिखे खाली खाली खला की बातें, अल्फाज मायनी। कॉपी के अंदर मौजूद सफ़े पे दिन, तारीख और साल लिखे और उन्वान लिखे खाली खाली खला की बातें। अब हम अल्फाज मायनी करते हैं। पहला लफ्ज़ है रूप धारना, किसी और जैसा हुलिया बनाना। दूसरा लफ्ज़ है तय करना, सफ़र मुकम्मल करना। तीसरा हाला यानी गहरा हल्का। चौथा लफ्ज़ है मसला यानी परेशानी। पांचवा लफ्ज़ है मंजिल यानी ठहरने की जगह। छठा लफ्ज़ है मसनूई, इंसानों का बनाया हुआ। अल्फाज के मायने करने के बाद मैं आपको घर का काम देती हूँ। इन अल्फाज के जुमले कॉपी पर लिखें। ड्रामा, लिबास, तरक्की, ज़मीन, सफ़र। अब आज के सबक का दूसरा मौजू है इकरारी और इनकारी जुमले। जुमलों की 3 इकसाम होती हैं। पहली इस्तफहामी सवालिया जुमले, दूसरी इकरारी जुमले, तीसरी इनकारी जुमले। अब मैं आपको इन इकसाम की तफसील बताती हूँ। इस्तफहामी यानी सवालिया जुमले ऐसे जुमले जिनमें कोई सवाल पूछा जाए, जैसे क्या, कौन, कब, कैसे, क्यों, कहाँ। इकरारी जुमले ऐसे जुमले जिनमें किसी बात का इकरार किया जाए, जैसे जी हाँ मैंने ये काम किया है। इनकारी जुमले ऐसे जुमले जिनमें किसी बात का इनकार किया जाए, जैसे जी नहीं मैंने ये काम नहीं किया है। मीन्स किसी बात का इनकार कर रहे हैं आप इस जुमले में। अब हम जमात का काम करते हैं। इसके लिए सबसे पहले इंडेक्स लिखें। इकरारी और इनकारी जुमले, दिन, तारीख और साल लिखें और उन्वान लिखें। इकरारी और इनकारी जुमले। जी अब हम काम शुरू करते हैं। मैंने एक तरफ इस्तफहामी जुमले यानी सवालिया जुमले लिख दिए हैं और एक तरफ हेडिंग दिया मैंने इकरारी जुमले। आपने इस्तफहामी जुमलों को इकरारी जुमलों में बदलना है। जैसे क्या आप मेरे हम जमात हैं, तो इकरारी जुमले में लिखेंगे आप जी हाँ मैं आपका हम जमात हूँ। दूसरा जुमला है क्या आपने सबक याद कर लिया, इस पर आप लिखोगे जी हाँ मैंने आज सबक याद कर लिया है। फिर है क्या बारिश हो रही है, तो आप लिखेंगे जी हाँ बारिश हो रही है। अब कुछ आपको इस्तफहामी जुमले मज़ीद दिए गए हैं, इनको आपने इनकारी जुमलों में बदलना है। जिस तरह मैंने पहला जुमला बदल दिया हुआ है इनकारी जुमले में, क्या तुम मेरे मोहल्ले में रहते हो, तो आप इनकारी जुमलों में लिखोगे जी नहीं मैं आपके मोहल्ले में नहीं रहता। दूसरा जुमला जिसको आप इनकारी जुमले में बदलेंगे वो ये है क्या आप खलाबाज हैं, तो आप लिखेंगे जी नहीं मैं खलाबाज नहीं हूँ। फिर आएगा तीसरा जुमला,
استفہامی جملہ جو کہ ہے کیا آپ مجھے جانتے ہیں، تو آپ لکھو گے انکاری جملے میں جی نہیں، میں آپ کو نہیں جانتا ہوں۔ اس طرح آپ نے ان استفہامی جملوں کو اقراری اور انکاری جملوں میں بدل کے لکھ لینا ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے اپنا کام مکمل کر کے اپلوڈ کر دینا ہے۔ خوش خطی سے کام کیجیے گا۔ خدا حافظ۔